आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख अभी तय तो नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक दलों की तैयारियां लय में आती नजर आ रही हैं। वर्चुअल मीटिंग्स के साथ साथ अब दल बदल और जोड़ तोड़ का भी सिलसिला चल पड़ा है। यानी राजनीतिक हवा का बहाव तमाम प्रतिबंधों के बाद भी तेज बह रहा है। राजनीतिक उठापटक के बीच नीतीश सरकार में मंत्री पद से हटाए गए श्याम रजक ने सोमवार को आरजेडी ज्वाइन कर लिया। वो 2009 में नीतीश के साथ आने से पहले राजद में ही थे। फिर आरजेडी के 4 विधायकों के पार्टी छोड़ने की खबर आई। इनमें से 3 विधायकों ने नीतीश का हाथ थाम लिया है। उधर महागठबंधन में राजद के साथी रहे जीतन राम मांझी की भी जदयू यानी नीतीश कुमार से बात लगभग बन चुकी है। तो बिहार की राजनीति में चुनाव से पहले उथल पुथल के क्या है मायने? क्या नेता अभी से अपने लिए एक सेफ हेवन ढूंढने में जुट गए हैं? नमस्कार, मैं हूं ऋतुराज। बिहार की राजनीति से जुड़े सवाल कई हैं और इन सारे सवालों पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं बिहार की राजनीति पर नजर रखे पटना से हमारे सहयोगी रोहित कुमार सिंह। स्वागत है रोहित जी आपका इस पॉडकास्ट में। जी धन्यवाद। राज्य में चुनावी घमासान शुरू हो चुका है। क्या इसे अभी शुरुआत मात्र कहा जाए या वहां से ये बात आगे निकल चुकी है? देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव इसी साल के अक्टूबर नवंबर में होने हैं। अभी तक तो जैसा कि चुनाव आयोग ने जो संदेश दिया है, जो मैसेज दिया है, उससे ये है कि चुनाव वक्त पे ही होंगे। और इसी को देखते हुए ही बिहार में जो चुनावी सरगर्मी है वो धीरे धीरे अब रफ्तार पकड़ रही है। और जो सबसे एक कह सकते हैं आम सी बात देखी जाती है किसी भी चुनाव से पहले, वो होता है नेताओं के दल बदल का सिलसिला। और ये जो सिलसिला है अब शुरू हो चुका है, चाहे वो जेडीयू में हो या फिर आरजेडी में। इन दो जो मुख्य दल हैं बिहार के, इन दोनों दलों में हम देख सकते हैं कि भागम दौड़ मची हुई है नेताओं के बीच में, जो एक अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाने को तैयार हैं और बहुत तो जा भी चुके हैं। जिसमें सबसे बड़ा नाम जो अभी तक, जैसा कि आपने बताया, श्याम रजक का है, जो 6 बार विधायक रह चुके हैं फुलवारी शरीफ से, जो कि ग्रामीण पटना में का एक इलाका है। और लालू राबड़ी सरकार में ये काफी वक्त तक मंत्री भी रहे। 2009 में इन्होंने आरजेडी का दामन छोड़ दिया। उसके बाद ये नीतीश कुमार के साथ आ गए और फिर नीतीश कुमार के साथ 11 सालों तक का उनका साथ रहा। लेकिन हाल के दिनों में जो हमें जानकारी है कि नीतीश कुमार से उनके रिश्ते जो हैं वो बिगड़ चुके थे और बात यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि उन्हें उनका टिकट इस बार चुनाव में कटेगा फुलवारी शरीफ से। इस बात की भी जानकारी श्याम रजक को मिल गई थी और इसीलिए उन्होंने वक्त रहते ही पार्टी छोड़ने का फैसला किया और आरजेडी में शामिल होने वाले थे आज। और ये बात नीतीश कुमार को कल पता चल चुकी थी कि आज वो अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं, मंत्री पद से, विधानसभा के पद से, जो उनका सदस्य पद है उससे भी इस्तीफा देंगे। उससे पहले ही कल जेडीयू ने उनको पार्टी से निकाल दिया। नीतीश कुमार ने उन्हें कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखा दिया और आज श्याम रजक जो है वो पूरे लाव लश्कर के साथ कह सकते हैं अपने पुराने घर में आ गए। यानी घर वापसी हुई है श्याम रजक की। क्योंकि आपको मैं एक छोटी सी कहानी बताऊं, जब लालू राबड़ी शासनकाल था तो एक कहावत थी, एक बात कही जाती थी कि लालू के ज़माने में राम और श्याम की काफ़ी चलती है। वहाँ पे काफ़ी राम और श्याम के नाम से ये लोग प्रसिद्ध थे। ये 2 लोग थे, राम कृपाल यादव और श्याम रजक। तो ये काफ़ी प्रसिद्ध हुआ करते थे आरजेडी के ज़माने में राम और श्याम के नाम से। लेकिन फिर धीरे धीरे 2014 में राम कृपाल यादव ने भी आरजेडी का साथ छोड़ा और 2009 में श्याम रजक तो पहले ही साथ छोड़ चुके थे। लेकिन आज श्याम की कह सकते हैं, यानी कि श्याम रजक की वापसी, घर वापसी हुई है आरजेडी में। और तो ये एक कह सकते हैं बड़ा चेहरा है। तो दूसरी तरफ कल भी हम लोगों ने देखा कि आरजेडी के जो 3 विधायक हैं वो जेडीयू में जाने की जो भनक है ये आरजेडी को मिल चुकी थी। उसके बाद उन तीनों को भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। और आज एक और चौथे विधायक हैं अशोक कुमार, उन्होंने भी आज आरजेडी का दामन छोड़ दिया। यानी कुल मिलाकर 4 आरजेडी के विधायकों ने भी अपने पार्टी को त्याग दिया है, पार्टी को छोड़कर जेडीयू में शामिल होने का मन बनाया। जिसमें से 3 विधायक जो है प्रेमा चौधरी, महेश्वर यादव और अशोक कुमार, इन तीनों ने आज जेडीयू का दामन थाम लिया है। इसमें से चौथे जो एक विधायक हैं फराज
फातमी, जो कि अशरफ अली फातमी के बेटे हैं, जो आरजेडी के कभी कद्दावर नेता हुआ करते थे, वो फिलहाल दिल्ली में है, तो उनकी ज्वाइनिंग आज नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं किस तरीके से जेडीयू कहें या फिर आरजेडी कहें, भागम भाग मची हुई है, क्योंकि बहुतों को लग रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में उनका टिकट कट सकता है और दूसरे दल से उन्हें टिकट मिल सकता है। इसीलिए सब अपनी पार्टी को छोड़कर दल बदल जो है उसका सिलसिला हम देख सकते हैं वो शुरू हो चुका है। लगभग 15 साल से सत्ता से बाहर चल रही राजद अपना घर क्यों नहीं संभाल पा रही है रोहित जी? पहले विधान परिषद के चुनाव के समय हमने देखा और अब विधायक टूट रहे हैं। देखिए, बात ऐसा है कि अभी जो सीट शेयरिंग एग्रीमेंट एक होता है, उसमें अगर किसी विधायक को ऐसा लगता है कि इस बार आरजेडी के कोटे में वो सीट नहीं जाएगी या किसी अन्य राजनीतिक दल के कोटे में चली जाएगी, तो वो फिर चाहता है कि अपने सीट को सेव करना चाहता है। टिकट पाना सबसे पहले प्राथमिकता उसकी होती है। और इसी क्रम में हमने देखा है कि 4 आरजेडी के जो विधायक हैं, उन्हें लग रहा था कि इस बार पार्टी में उनका टिकट जो है वो कट सकता है, और इसी वजह से उन लोगों ने जेडीयू का जो है वो दामन थाम लिया है। और यही हाल जो मैंने बताया श्याम रजक के साथ भी था, क्योंकि उन्हें भी इस बात की जानकारी मिल गई कि अरुण मांझी, जो कि मसौढ़ी विधानसभा से अभी सिटिंग विधायक है, उनको नीतीश कुमार ने हरी झंडी दिखा दी थी काफी दिन पहले कि आप फुलवारी शरीफ सीट के लिए तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि श्याम रजक को टिकट नहीं मिलने वाला है। इसके बाद अरुण मांझी काफी समय से, कह सकते हैं कुछ महीनों से, फुलवारी शरीफ में काम कर रहे हैं, जनता के बीच से मुलाकात कर रहे हैं। तो ये बात श्याम रजक को पता चल गया कि इस बार नीतीश कुमार ने उनका टिकट काटना बिल्कुल पक्का कर लिया है। अरुण मांझी इस बार फुलवारी शरीफ से उम्मीदवार होंगे जेडीयू के। तो जब नेताओं को ऐसा लग जाता है तो फिर वो अपनी पार्टी को छोड़ के टिकट की तलाश में दूसरे दलों में जाते हैं, और शायद आरजेडी में भी यही हो रहा है। घमासान मचा हुआ है कि कहां से उन्हें टिकट मिल सकता है। अगर टिकट उनका कट रहा है तो वो ऐसी पार्टी की तलाश करते हैं जहां से उन्हें टिकट की प्राप्ति हो सकती है, और इसीलिए हम देख सकते हैं कि आरजेडी में भी घमासान मचा हुआ है, जेडीयू में भी घमासान मचा हुआ है। सब लोग अपने लिए एक सेफ हेवन की तलाश कर रहे हैं। लौटेंगे राजद की राजनीति पर, लेकिन उससे पहले एक खबर महागठबंधन में टूट की भी आ रही है। डील पक्की है या अभी कुछ संभावनाएं बाकी हैं? देखिए, जहां तक मेरी जानकारी है ये डील पक्की है, लगभग तय है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जीतन राम मांझी, पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, वो अगले 3 से 4 दिनों में इस बात की घोषणा कर सकते हैं कि वो महागठबंधन से अलग हो रहे हैं और जेडीयू के साथ वो एक गठबंधन बना रहे हैं, यानी कि वो उनकी एनडीए में वापसी होना लगभग तय है। जो हमें जानकार सूत्र बता रहे हैं कि नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी में बात भी हो चुकी है, और जहां तक किन शर्तों पे बात हुई है तो वो ये है कि एनडीए में जो मुख्य 2 दल हैं, बीजेपी और जेडीयू, इनके बीच जो भी सीटों का बंटवारा होगा, फिर वो अपने अपने कोटे से जो है लोजपा या फिर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को टिकट देंगे। यानी कि बीजेपी को जितनी भी सीटें मिलेंगी जेडीयू से डील के तहत, बीजेपी उसमें से कुछ टिकट जो है वो लोजपा को देगी, और ऐसी ही एक डील के तहत जेडीयू को जितनी भी टिकट मिलेंगी चुनाव लड़ने के लिए, उसमें से वो कुछ सीटें जो है वो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को देगी। तो लगभग ये डील तय है, क्योंकि जीतन राम मांझी भी जो है कह सकते हैं कि काफी दिनों से वो भी विकल्प तलाश रहे थे। उन्हें टिकट काफी सारे, कम से कम 8 से 10 टिकट चाहिए था चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन आरजेडी के साथ जो उनका अलायंस था, या कह सकते हैं महागठबंधन में, उन्हें ऐसा लग नहीं रहा था कि उन्हें उतनी सीटें मिल पाएंगी जितना कि वो मांग कर रहे थे। इसीलिए काफी दिनों से वो प्रेशर पॉलिटिक्स भी जो है अपना रहे थे। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री मानने से इनकार कर दे रहे थे, महागठबंधन के अन्य नेताओं के साथ जो है गुपचुप मुलाकातें कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे, ताकि ये प्रेशर दबाव की राजनीति के तहत उन्हें कुछ ज्यादा सीटें मिल जाए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि तेजस्वी यादव ने बिल्कुल भी जीतन राम मांझी के इस प्रेशर पॉलिटिक्स का जो है वो उसको दरकिनार कर दिया, उसका कह सकते हैं कि उसको ध्यान बिल्कुल नहीं दिया। मतलब तो जीतन राम मांझी की प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो यहाँ काम नहीं आई। एक सवाल पूछना चाहूंगा रामविलास पासवान के पार्टी से। हाल ही में रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान भी कहते हुए सुने गए
कि उनकी पार्टी लोजपा जो है वह नीतीश और भाजपा की सहयोगी है, जबकि राज्य में सभी 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ सकती है। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं बताऊं, ये भी एक प्रेशर टैक्टिक्स का ही जो है एक स्वरूप है, क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी इस बात को भली भांति जानती है कि अगर वो एनडीए से बाहर होती है, अगर वो बीजेपी का साथ छोड़ देते हैं, तो लोक जनशक्ति पार्टी का बिहार चुनाव में कोई खास अस्तित्व नहीं बचेगा। वो 2-4 सीटें भी जीत पाएगी कि नहीं, इस पर भी बहुत बड़ा सवाल है। तो जहां तक मेरी जानकारी है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए में बनी रहेगी, बीजेपी के साथ उसका गठबंधन बना रहेगा। ये सिर्फ सीटों को लेकर यहाँ पर जो है, यहाँ प्रेशर पॉलिटिक्स यहाँ भी देखा जा रहा है, क्योंकि जो जानकारी है कि नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटें लोक जनशक्ति पार्टी को मिले, क्योंकि हाल के दिनों में हमने देखा है चिराग पासवान जो कि एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो नीतीश कुमार पर काफी आक्रामक रहे हैं, कई सारे मुद्दों पर पत्राचार किया है नीतीश कुमार को, जिससे नीतीश कुमार की फजीहत हुई है। चाहे वो प्रवासी मजदूरों का मुद्दा हो, बाढ़ का मुद्दा हो, कोरोना महामारी का मुद्दा हो, और या फिर कानून व्यवस्था के मुद्दे हो, इन सभी मुद्दों को लेकर लगातार चिराग पासवान नीतीश कुमार पर हमलावर रहे हैं। और इसकी वजह से जो हम देख सकते हैं, नीतीश कुमार जो है वो चिराग पासवान से दूरी बना रहे हैं, उनसे बातचीत भी नहीं हो रही है, और उनकी कोशिश है कि एलजेपी अगर गठबंधन में रहती है, यानी कि एनडीए में रहता है, तो उसे ज्यादा से ज्यादा 25 से 30 सीटें ही दिया जाना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन लोजपा की मांग है कि उन्हें कम से कम 42 से 43 सीटें लड़ने के लिए मिलना ही चाहिए। तो यहाँ भी चिराग पासवान का एक दबाव की राजनीति हम देख सकते हैं कि इस तरीके से नीतीश कुमार पर हमला करके वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा सीटें मिल पाए। लेकिन यहाँ भी लग रहा है कि नीतीश कुमार चिराग के इस प्रेशर पॉलिटिक्स के सामने झुकते नहीं दिख रहे हैं। लेकिन बहरहाल चुनावी मौसम है, 2-3 महीने में चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी भी अपने तरीके की राजनीति कर रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा सीटें एनडीए गठबंधन में उसे मिल पाए। एक अंतिम सवाल है, भले ही बिहार चुनाव में भी वक्त है, लेकिन अब तक कितना घाटा, या फिर यूं कहें कि कितना टूटा है? सबसे ज्यादा नुकसान, सबसे ज्यादा फूट कहाँ मची है? देखिए, अभी तक अगर बात करें तो सबसे ज्यादा टूट तो आरजेडी में ही है, क्योंकि याद अगर हो तो 1-1.5 महीने 2 महीने पहले 5 आरजेडी के एमएलसी हैं, वो पार्टी को छोड़कर जेडीयू में शामिल हो गए थे। कल आप देखिए 4 आरजेडी के विधायक हैं, उन्होंने भी पार्टी को छोड़ दिया है। 3 उसमें से जेडीयू में शामिल हो चुके हैं, एक बहुत जल्द जो खबर है वो भी शामिल होंगे। तो सबसे ज्यादा जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं डेंट हुआ है, जो नुकसान है, वो आरजेडी में देखा जा सकता है। लेकिन आरजेडी फिलहाल इनका नोटिस नहीं ले रही है, कह रही है कि आरजेडी का मानना है कि इससे पार्टी को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन सारे आरजेडी में अभी तक सबसे ज्यादा जो विधायक या पार्षद हैं, वो देख सकते हैं भगदड़ मची हुई है। वहां से लोग निकल के जेडीयू में लगातार जो है वो शामिल हो रहे हैं। तो बिहार में चुनावी रणनीति का सिलसिला जो है वो चल पड़ा है। आने वाले वक्त में राज्य में जैसे जैसे समीकरण बदलेंगे, हम आपके लिए पॉडकास्ट लेकर आएंगे, जहां मिलेगी आपको सारी जानकारी बिना किसी शोर शराबे के। रोहित हमारे साथ पटना से जुड़े थे। शुक्रिया रोहित जी इस जानकारी के लिए। कैसा लगा आपको हमारा यह पॉडकास्ट? अपना फीडबैक हमें जरूर भेजिए। ईमेल पता है radio@aajtak.com। साथ में कोई सुझाव हो या कोई शिकायत तो वो भी इसी पते पर लिख भेजिए, radio@aajtak.com पर। शुक्रिया। ये पॉडकास्ट आपने आज तक रेडियो पर सुना। हमारी वेबसाइट पर आइए, यहाँ पर आपको तरह तरह के पॉडकास्ट सुनने को मिलेंगे। और हाँ, खबरों और विश्लेषण के लिए 2 प्रोग्राम जरूर सुनिए, सुबह 7 बजे आज का दिन और शाम 7:30 बजे दिन भर। पता वही aajtak.in/radio। आप गूगल भी कर सकते हैं, टाइप कीजिए आज तक पॉडकास्ट या आज तक रेडियो। आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां।